गुड मॉर्निंग। देखिए इधर थ्योरम नंबर 6.8। 6.8 पहले हमने केवल स्टेटमेंट ही लर्न किया था इसका। थ्रू दैट यस if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of interior opposite angle. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक ट्राइंगल है, ये एक आपका ट्राइंगल है, इसकी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। मान लो ABC एक ट्राइंगल है और D तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ये गिवन है। BC प्रोड्यूस टू D। यस, टू शो ABC ट्राइंगल है, ये गिवन है, गिवन में लिख लेना, गिवन भी लिख लिया करो। गिवन ABC is a triangle and the side BC is produced to D to show। इसको अगर आप एंगल्स में ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये 4। ये 1 है, 2 3 और 4। हमको प्रूव करना है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 और एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज है, देखिए इधर इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास है 180 है और 3 + 4 भी 180 है, ठीक है। लिख देते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से उसके इंटीरियर एंगल का सम, ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। यस, ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, आप लोगों को याद है। और एंगल 3 + 4 और एंगल 3 + 4 ये 180 होता है, लीनियर पेयर है। सो इन दोनों से मिलाकर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 + 2 + 3 + 4 +3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 4, क्योंकि दोनों 180, ये भी 180 और ये भी 180 तो दोनों वैल्यूज इक्वल है। 1 + 2 + 3 180 और ये भी 180 तो 3 + 4 के इक्वल है। 3 बोथ साइड में इसलिए हटा दीजिए। सो एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो गया। एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम नंबर है 6.8। If the side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equals to the sum of two interior opposite angle। exterior angle उसके इंटीरियर ट्रायंगल में किसी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसी थ्योरम पे एक क्वेश्चन है,
हम करते हैं उसको, देखिए इधर, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, देखो इधर, एग्जाम्पल नंबर 7 ये कह रहा है आपसे, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, नाम है इसका PQR, ये PQR ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल में देखना इधर, इस ट्राइंगल में आपको ये एंगल्स दे रखे हैं PQR, ठीक है। एक एंगल तो आपको ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये T, QT परपेंडिकुलर है PR पे, ठीक है। और ये एंगल जो आपको दे रखा है ये वाला, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल 40 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है वो हमसे y की वैल्यू, x और y, यहाँ x है और ये y है, ये y है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपसे वो पूछ रहा है, x और y गिवन है। सबसे पहली चीज है QT परपेंडिकुलर है, QT परपेंडिकुलर है PR पे, एंगल TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल SPR equals to 30 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, देखिए इधर x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करना है। देखिए इधर, सबसे पहले आप लोग किसी ट्राइंगल में अगर आपके पास दो वैल्यू है तो थर्ड वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। देखिए इधर, देखो ये आपके पास ट्राइंगल दिख रहा है आपको TQR, ये TQR ट्राइंगल दिख रहा है क्या, TQR, ये 90 है और ये 40 है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल QTR, ठीक है, एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ या QRT इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल है और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये आपके पास फाइंड 90 डिग्री है और ये Q वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है और ये आपको फाइंड करना है x 180। तो 90 प्लस 40 सेंड कर दो उधर 130 को, तो आपका x का जो वैल्यू आ गया वो 50 डिग्री आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल में आपको देखना है, ठीक है, और ट्राइंगल में लेकर फिर उसमें ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 होता है, इसमें से टू एंगल्स 90 प्लस 40 ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब देखिए इधर, अब हमको चाहिए y की वैल्यू। यहाँ कोई पैरेलल लाइंस नहीं है तो अल्टरनेट एंगल वगैरह आप लिख दो, कोई पैरेलल लाइन नहीं है, लाइन पैरेलल होती है तब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमको चाहिए ये y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमारे को डिपेंड करेगी यहाँ से इस पे एक्सटीरियर एंगल हो रहा है क्या, ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लें, ये वाला एंगल, या हमारे पास कोई सा भी एक एक्सटीरियर एंगल हो तो भी हम देख सकते। तो हमको कहाँ से एंगल मिलेगा, देखते देखें इसमें। तो सबसे पहली चीज है आपको, अगर ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लें ट्रायंगल का तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये x y प्लस 40 है, ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो भी हो जाएगा। तो देखिए इधर ये ट्रायंगल में ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इसको आप पॉइंट दे दीजिए कोई सा भी, अगर बुक में नहीं दे रखा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। और डायरेक्ट अगर इस y की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है, देखें डायरेक्ट तो कहीं से भी नहीं मिल रहा, y हमारे को मिलेगा
यहीं से मिलेगा, इस जगह से ये वाला एंगल, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 1, और या फिर इस पॉइंट को नाम दे दो, ओ दे दो, कोई सा भी, पी दे दीजिए, पी आ गया तो ए दे दो, ए। इन ट्राइंगल ये आपका हो गया ए पी टी, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 30 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, एएसपी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये इस ट्रायंगल में एपीटी में तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 1 की जो वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, और ये 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर आप, ये 60 है तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो आप, और एंगल 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, यस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वापस ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला एंगल 2 लिया है हमने, ये 1 है और ये 2 है, इसको हमने 2 लिया है इधर वाले, ठीक है। दोबारा डायग्राम बना देता हूं, ये ऐसे ऐसे है, ये ठीक है। तो आपने ये तो 1 लिया है और ये 2 लिया है, ठीक है, 1 और 2, तो वो 2 इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्रायंगल में हमारे ये 2 एंगल हमारे पास, ये y है और ये 40 है, तो वापस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए क्यू एस में डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, आपके पास एक तो एंगल 40 है, एंगल 2 हमारे पास कितना है 260 है, और प्लस y इज इक्वल टू, अगर नाम लिखना है नाम लिख दीजिए, और नहीं तो 180 डिग्री, एएसपी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाम भी लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो, तो ये y इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100, और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 80, y की वैल्यू जो है वो 80 आ गई, समझ में आ गया। कर लीजिए। और अगर इतना ये एक्सटीरियर एंगल भी था, हाँ, इसको थोड़ा सा अगर हम इतना लंबा नहीं करें तो एक उस लाइन में भी हो जाता है, ये डबल कर लिया हमने, थोड़ा सा देखो इसको, ये नहीं करो आप, यहाँ तक तो ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसमें, वही बना लो, ज्यादा अच्छा है, बुक में भी वही दे रखा है, देखो इधर बहुत लंबा कर दिया हमने, एक्सटीरियर एंगल देखा नहीं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, नाम है इसका PSR, अब 1 2 मानने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो PSR आपका ट्रायंगल है, इसकी इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया Q तक, तो ये जो X है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये 30 है और ये X है, तो ये Y इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल PSR इजी आराम से हो जाएगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल PSQ इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल SPR और प्लस PRS। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल से कर लो, 2 पार्ट्स नहीं करना पड़ेगा इसको, वो तो वैसे भी गया था पर बहुत लंबा हो गया था, ये एक बार में ही खत्म हो जाएगा। x तक तो वैल्यू आई गई थी आपके पास, और अगर इसको यहाँ से ये वाला एंगल निकालोगे फिर ये निकालोगे तो 2 बार ट्रायंगल लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स में होगा, ये 1 टाइम में, सिंगल टाइम में हो रहा है। ये y की जो वैल्यू है वो 30 प्लस x कितना है 50, और y की जो वैल्यू आ गई आपके पास 80, तो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, डायरेक्ट ही कर लीजिए। हो गया कंप्लीट, शॉर्ट मेथड से कर लो, वो भी सही था, करेक्ट था वो भी। एक्सटीरियर एंगल हमने देखा नहीं पहले, तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया था उसको, ट्रायंगल से कर दिया। आप मैथ में कुछ भी कर सकते हो,
ठीक है, बस मेथड शॉर्ट और लॉन्ग हो सकता है पर करेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट लॉजिकली करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा और अलग से हम कुछ करना चाहेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो क्वेश्चन आप लिख लेना, एग्जाम्पल नंबर 8, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इसको, टू शो गिवन आप लोग लिख लेना इसका बहुत बिग है, ठीक है। टू शो लिख रहा हूं मैं, बुक में से लिख लेना, गिवन शो करना है एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। देखिए इधर क्या क्या दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले चीज एक ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की टू साइड्स को प्रोड्यूस किया है, ये ABC एक ट्राइंगल है, इस साइड को और इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया। कहां कहां तक किया है? E तक और F तक, D तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब प्रोड्यूस करने के बाद, इसको प्रोड्यूस करने के बाद हमसे कह रहा है कि जो प्रूव कीजिए एंगल BOC, ये इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर ये O पे मिलता है। कहां मिलता है? O पे मिलता है। तो हमसे कह रहा है कि जो ये BOC एंगल है, ये वाला, ये BOC 90 प्लस BAC के बराबर है, इसके 90 माइनस 1/2 BAC के इक्वल है, प्रूव कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6.3 का वो इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। ये एग्जांपल, ये भी 4 नंबर में आता है। और एक और इसका रिवर्स है, 90 प्लस है, ये BOC इज इक्वल टू 90 प्लस, उसमें इंटीरियर एंगल का इसका बाइसेक्टर होगा, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको BOC इज इक्वल टू ये पूरा लिखना है आपको, एक ट्राइंगल है, ये गिवन में लिखना है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, इसकी साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं हम, और ये BO और OC एंगल EBC और एंगल BCD को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो हम यहां पे फिर लिख देंगे टू शो प्रूफ में, ठीक है। सबसे पहले चीज है, आपने इसको प्रोड्यूस किया, इसके अंदर वाले एंगल्स को आप नंबर दे दीजिए 1 2 3, या नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दो, ठीक है। नाम भी दे सकते हो और नंबर भी दे सकते हो, या और कुछ दे दो, XYZ नाम दे दो, ये XYZ दे दिया, बुक में भी यही दे रखा है सर XYZ, तो वही ले लीजिए, XYZ ही दे रखा है तो वही ले लो, ठीक है। अब सबसे पहले चीज है इंटीरियर एंगल का सम इन ट्राइंगल ABC, एंगल X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180, ASP ऑफ ट्राइंगल X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180, ASP ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये प्रोड्यूस किया तो एंगल बना, और BO और EO बाइसेक्ट करते, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, लिखो BO बाइसेक्ट एंगल EBC, सो एंगल EBC इक्वल्स टू ये जो पूरा है BOE, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको लिखने में? वो तो देखो, BO बाइसेक्ट करता है EBC को, तो BO अगर बाइसेक्ट करेगा इसको तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स, दोनों पार्ट्स लिख देता हूं मैं, ये तो हो जाएगा EBO इक्वल्स टू EBO इक्वल्स टू OBC, ये इसको बाइसेक्ट किया इसलिए इसको नंबर दे दीजिए आप 2, ठीक है। ये दोनों एंगल हो जाएंगे आपके, ये इक्वल है। अब देखो इधर सबसे पहली चीज है, इसलिए मैंने इसको लिखा, अभी BOE हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इधर ये ट्राइंगल है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये, ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो EBC एंगल, एक्सटीरियर एंगल EBC इक्वल्स टू EBC जो है वो हो गया हमारा
EBC मतलब x प्लस वाई के बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। इसको दे दो आप 3 नंबर, ये x है और ये y है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब क्योंकि x प्लस वाई है, ये दोनों के बराबर है, ये x प्लस जेड है, y नहीं z है, z है, ये x प्लस जेड, ठीक है। EBC किसके बराबर है, x प्लस जेड के, यहाँ जेड करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? इसी तरीके से ये वाला भी ले लीजिए, ठीक है, इसका भी बाइसेक्ट लिख लो, ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखना ये दोनों एंगल इक्वल है, तो EBO प्लस OBC ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट निकालेंगे तो इस पूरे का इक्वल होगा। और यहाँ इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, और एंगल OBC इक्वल्स टू हाफ इंटू EBC हाफ इंटू EBC। सो यहाँ पे लिख लीजिए OBC इज इक्वल टू हाफ, और EBC की वैल्यू लिख लेंगे आप यहाँ से x प्लस जेड, ठीक है। इसको ही लिख दीजिए नंबर 3 या 4 दे दो इसको, ठीक है। OBC की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास, हाफ x प्लस जेड, OBC की वैल्यू, ठीक है। अब आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल, इसमें भी वही बाइसेक्टर है, और डायरेक्ट ही लिख लीजिए इसकी वैल्यू, EBC की वैल्यू, ठीक है। यहां लिख लो OC बाइसेक्ट एंगल BCD, डायरेक्ट ही वही लिख लो। सो एंगल BCO इक्वल्स टू हाफ इंटू BCD। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी, BCD की वैल्यू जो आपके पास होगी उसका हाफ हो जाएगा ये। और ये जो ट्रायंगल है, देखो इधर, ये जो ट्रायंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसमें ये, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल x प्लस वाई के, और एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना है बोलो, बोलिए। एक्सटीरियर एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल BCD इज इक्वल टू, सो एंगल BCD, ये BCD है हमारे पास, BCD, सो एंगल BCO इज इक्वल टू, BCO की वैल्यू हो गई हाफ इंटू BCD की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, ये आपका नंबर हो गया 5। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है देख लो इसको, फिर हम अब डायग्राम ये बोर्ड को साफ करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना, ठीक है। OBC और BCO, OBC ये वाला एंगल और BCO ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे पास हैं, और ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन भी ध्यान रखना, 1, 4 और 5, 4 और 5, ये तीनों इक्वेशंस को ध्यान रखना। बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। बस लास्ट 2 लाइंस हो रहे, 2-3 लाइंस है, यस। इन ट्रायंगल, चलिए, इन ट्रायंगल BOC एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180, ये ASP ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, सबको याद है। अब BOC की तो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो तो इसको तो यही रहने दो, और OBC कितना है हमारे पास, OBC कहां गया, OBC ये रहा, यस, 1/2 x प्लस जेड, और प्लस BCO 1/2 x प्लस वाई, और इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 है, ये आपको सॉल्व करना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लो सबका इकट्ठा,
सबका इकट्ठा एलसीएम आ गया 2, तो ये 2 BOC हो गया आपका, प्लस 2 1 जा 2x प्लस जेड प्लस 2 1 जा 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू 1 2 जा 2 182 जा 360। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दीजिए आप, 2 एंगल BOC, ये 2 सेंड कर दो काय पे, 0 में, ये 0 मतलब नेगलेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि एलसीएम हमने दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड का लिया है। तो BOC 2 BOC इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक आपका रहा x और प्लस यहाँ पे रहा आपका 180 हो गया ये बाय इक्वेशन 1, x प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो आपका ये हो गया 180 और इसको सेंड कर दीजिए अदर साइड में, दोनों को सेंड कर दो, 2 BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 180 और माइनस x, ठीक है। अब देखिए इधर 2 BOC इज इक्वल टू 180 रिमेनिंग रह गया माइनस x, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इस 2 को सेंड कर दो और BOC इज इक्वल टू दोनों में डिवाइड लगा देना, 180 माइनस x का नाम है BAC और अपॉन 2, दोनों में डिवाइड लगा दो, और BOC इज इक्वल टू 180 में 2 का डिवाइड लगाओगे 90 डिग्री और माइनस 1/2 BAC, ठीक है, 180 बाई 2 और ये BAC बाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले देखो आप एक लाइन में खत्म करते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, इस वाले ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाया, ठीक है, इस लाइन को प्रोड्यूस किया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि हमको केवल ये वाला एंगल चाहिए, तो इसका हाफ करेंगे कि ये BO बाइसेक्ट करता है, तो ये हाफ इस पूरे का BOC का कितना हो जाएगा, EBC का OBC हाफ हो जाएगा, तो हाफ x प्लस जेड हो जाएगा। इसी तरीके से BCO, ये BCO पूरे BCD का हाफ हो जाएगा, तो BCD की वैल्यू है x प्लस जेड, ये देखो इधर BOC की तो वैल्यू थी हमारे पास, कहां गया, यहां से साफ कर दिया वो, तो ये जो पूरा एंगल है EBC, इसका हाफ है ये OBC, तो OBC इज इक्वल टू हो गया x प्लस जेड और BCO हो गया हमारे पास हाफ x प्लस जेड, x प्लस वाई, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, ये दोनों वैल्यूज हमने रख दी है यहाँ पे, और इसको फिर सॉल्व कर लिया, एलसीएम पूरा एक साथ लेंगे, यहाँ एक साथ एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।